काफ़ी टाइम से हम लोगों ने जावास्क्रिप्ट के अंदर कोई गेम डेवलप नहीं किया है। हम लोगों ने गेम बनाया था जावास्क्रिप्ट के अंदर स्नेक गेम। आई होप आप लोगों ने देखा होगा, नहीं देखा तो ज़रूर चेकआउट करना। उसके अंदर आपके लिए बहुत कुछ सीखने को है, बहुत कुछ नई नई चीज़ें आपको वहाँ पे क्लियर होंगी। तो जब आप लोग प्रोजेक्ट क्रिएट करते हो तो आपको तो पता ही है यार, आपको काफ़ी नई नई चीज़ें क्लियर होती है, आपको एक्चुअल में आइडिया होता है कि किस तरीके से चीज़ें बन रही होती है। तो यार आज हम लोग एक और नया गेम बनाएंगे जावास्क्रिप्ट के अंदर, और एक सिंपल सा इजी सा गेम होगा। पहले हम लोग डेमो देखते हैं, उसके बाद में हम लोग बाद का यहाँ पे डिस्कस करते हैं। तो यार आप लोग देख सकते हो मुझे बोल रहा है, मैंने ब्राउज़र ओपन किया तो गेम आवर और प्लीज़ प्रेज रीसेट बटन, मतलब रीसेट बटन पे क्लिक करो। एक्चुअली क्या हुआ ना था कि ये बैक प्रोसेस चल रही थी और जो मेरा प्लेयर है वो आउट हो चुका, तो मुझे सिंपल सा बोल रहा है कि गेम ओवर हो चुका है। आप लोग इसको यहाँ पे इस पेज को कस्टमाइज़ वगैरह कर सकते हो, मतलब आप लोग यहाँ पे दिखा सकते हो कि यार आपका स्कोर कितना रहा, ये सारी चीज़ें आप लोग कस्टमाइज़ कर सकते हो। लेकिन सबसे पहले मैं करूँगा क्या, रीसेट बटन पे क्लिक करूँगा और देखते हैं गेम किस तरीके से यहाँ पे मेरा चल रहा है। आप लोग देख सकते हो मेरा गेम कुछ इस तरीके से दिखाई दे रहा है, और इस तरीके से मैं जंप करके इसके ऊपर की तरफ मुझे जंप करना होता है, ठीक है। और यहाँ पे आप लोग इस साइड में देख सकते हो, यहाँ पे स्कोर भी मुझे दिखाई दे रहा है। और ये जो यहाँ पे इनेमी है जो यहाँ से चल के आ रहा है, ठीक है, इसकी जो स्पीड है वो आप लोग क्या कर सकते हो, आप लोग कंट्रोल कर सकते हो। इसकी स्पीड को आप लोग कंट्रोल कर सकते हो, ये फंक्शनलिटी भी आप लोग इसमें ऐड कर सकते हो। मैंने इसके अंदर नहीं रखी है और कर देंगे, चलो यार करवा देंगे, ठीक है। और बेसिकली हम लोग कर क्या सकते हैं इसमें, जैसे मैं इससे टकराता हूँ तो देखो यहाँ पे गेम ओवर हो चुका है। आप लोग यहाँ पे जो आपका स्कोर था वो भी आप लोग दिखा सकते हो। बेसिक बेसिक चीज़ें हैं, आई नो यार आप लोग ये चीज़ कर लोगे। तो जल्दी से हम लोग करते क्या है, VS कोड ओपन करते हैं और इस गेम को देखते हैं किस तरीके से हम लोग इसको क्रिएट कर सकते हैं। ऑलराइट, सो यार आप लोग देख सकते हो मैंने VS कोड यहाँ पे ओपन कर लिया है। और अब मैं करूँगा क्या, मैं सिंपल इसको तो हटा दूँगा, ठीक है। और यहाँ पे देखो मेरे पास इस गेम जावास्क्रिप्ट नाम से एक डायरेक्टरी रखी हुई है, और इस डायरेक्टरी के अंदर एक इमेज नाम से फोल्डर है, और जिसके अंदर कुछ इमेजेस अभी रखी हुई है। तो मैं सबसे पहले करूँगा क्या, एक नई फाइल क्रिएट करूँगा जिसमें मेरा HTML का कोड जाएगा। तो मुझे .html है, उस फाइल का नाम मैं यहाँ पे लिखूँगा सिंपल इंडेक्स .html, ठीक है। इस तरीके से तो आप लोग देख सकते हो, एक मैं सिंपल CSS का फोल्डर क्रिएट करूँगा, और इस CSS फोल्डर के अंदर मैं एक style.css नाम से सिंपल फाइल एक क्रिएट कर लूँगा यहाँ पे, ठीक है। आई होप दैट इट मेक सेंस। और अब मैं करूँगा क्या, अब मैं एक नई डायरेक्टरी और क्रिएट कर लेता हूँ जिसमें मेरा JS की जावास्क्रिप्ट लिखी जाएगी। क्रिएट कर भी सकते हो, डायरेक्टरी नहीं भी क्रिएट कर सकते हो, मैं चलो कर ही लेता हूँ JS इस तरीके से, क्योंकि काफ़ी लोग करके रखते हैं एक अलग डायरेक्टरी जावास्क्रिप्ट की, एक अलग डायरेक्टरी CSS की। थोड़ा सा चीज़ें यहाँ पे समझने में थोड़ी इजी हो जाती हैं, फोल्डर स्ट्रक्चर वाइज सारी चीज़ें हो जाती हैं। तो आप लोग क्रिएट कर लिया करो, ऐसी बात नहीं है। तो मैं यहाँ पे लिखूँगा सिंपली स्क्रिप्ट, ठीक है, script.js, ठीक है। ओके, एंटर मारते हैं। सो आप लोग देख सकते हो यहाँ पे प्रॉपरली मेरा फोल्डर स्ट्रक्चर मुझे कुछ इस तरीके से अभी के लिए दिखाई दे रहा है। कुछ नहीं है, बेसिक बेसिक चीज़ें हैं। मैं सबसे पहले करूँगा क्या, index.html पे चलूँगा, ऑलराइट। और मैं यहाँ पे चल के शिफ्ट प्रेस 1 टाइप करूँगा, बेसिक एक्सक्लेमेशन मार्क जैसे मैंने एंटर किया तो यहाँ पे मेरे पास बॉर्डर प्लेट आ चुकी है HTML की। और टाइटल वगैरह आप लोग लिख दिया करो, क्योंकि एक अच्छी हैबिट होती है, आपको क्लियर आइडिया होता है कि हम लोग किस पे काम कर रहे हैं, और टाइटल यार लिखना भी चाहिए। तो मैं यहाँ पे लिख दूँगा सिंपल JS गेम डेवलपमेंट, ठीक है। और यहाँ पे मैं सिंपल करूँगा क्या, मैं लिंक करूँगा मेरी CSS की फ़ाइल को, CSS डायरेक्टरी के अंदर वो style.css है। और अभी के लिए इतना ही। तो मैं सबसे पहले करूँगा क्या, मुझे सबसे पहले इसका स्टैटिक एक पार्ट क्रिएट करना है, लॉजिक हम लोग इसका बाद में लिख लेंगे, ठीक है। तो मैं कंटेनर नाम से डायरेक्टरी एक क्लास क्रिएट करता हूँ, नॉट ए डायरेक्टरी यार, एक क्लास क्रिएट करते हैं। और इसके अंदर हम लोग करेंगे क्या, इसके अंदर हम लोग करते हैं एक तो हमारा प्लेयर इस तरीके से, ठीक है। और एक हम लोग क्लास क्रिएट कर लेते हैं .enemy नाम से। तो मैं यहाँ पे इस तरीके से .enemy नाम से एक क्लास भी क्रिएट कर लेता हूँ। तो मैंने प्लेयर एंड enemy नाम से क्लास क्रिएट कर ली हैं इस कंटेनर के अंदर। आई होप दैट मेक सेंस। ये सिंपल सी बेसिक सी चीज़ें हैं। अभी के लिए मैं करूँगा क्या, सेव करूँगा, ठीक है। और चलो थोड़ा CSS भी लिख लेते हैं इसके अंदर, थोड़ा क्लियर हो। तो मैं जैसे बेसिक CSS का टेम्पलेट यहाँ पे लिखता हूँ, तो आप लोग देख सकते हो यहाँ पे कुछ प्रॉपर्टीज़ मेरे सामने ऑलरेडी आ चुकी हैं।
और ये बेसिक है यार, ये बेसिकली मैंने यूज़र स्निपेट्स के क्रिएट किए हैं। आपको नहीं पता तो आप लोग यहाँ पे क्लिक करो VS कोड पे, और आप लोग को यहाँ पे दिखाई दे रहा है, इस पर क्लिक करो। और देखो CSS पे जैसे मैं जाता हूँ तो मैंने कुछ इस तरीके से, मतलब जैसे मैं CSS लिख के एंटर मारता हूँ CSS वाली फाइल के अंदर, तो मेरे सामने ये प्रॉपर्टी है, ये आ जाती है। इस तरीके से आप लोग इसमें सेट कर सकते हो, है ना। ये काफ़ी अच्छी फंक्शनलिटी होती है VS कोड की। अब मैं सबसे पहले करूँगा क्या, जो मैंने यहाँ पे कंटेनर क्रिएट किया है, सबसे पहले तो इसकी जो विड्थ होगी वो 100% में सेट कर दूँगा, और हाइट में सेट कर दूँगा सिंपली इसकी। एक्चुअली यार मेरा कीबोर्ड का जो इंटर है वो ख़राब हो चुका, बहुत ही मतलब इसको मतलब काफ़ी हैवी प्रेस करो ना तब ये मानता है, इसे काम ही नहीं करता है। तो मैं यहाँ पे चलो अभी तो चलते हैं, सेट करते हैं इसको। तो 100% मुझे नहीं चाहिए, सबसे बड़ी बात है, मुझे 100% नहीं चाहिए। तो मैं जल्दी से करूँगा क्या, मैं बॉडी लिखूँगा सबसे पहले, विड्थ इसकी 100% करो, और हाइट इसकी सिंपली आप लोग कर सकते हो 100 पोर्ट हाइट। और जो भी इसके अंदर कंटेंट होगा मैं लिख दूँगा प्लेस आइटम सेंटर। इस तरीके से बेसिक CSS की प्रॉपर्टी है, मैंने इसके बारे में ऑलरेडी डिस्कस कर रखा है। और मैं यहाँ पे लिख दूँगा सिंपल डिस्प्ले ग्रिड, ठीक है, ओके। तो प्लेस आइटम सेंटर डिस्प्ले ग्रिड हो चुका है। इसी के साथ साथ मैं यहाँ पे पोजीशन भी रिलेटिव कर दूँगा, ओके सिंपल। और राइट, सो मैं यहाँ पे इसकी जो विड्थ है वो यहाँ पे 80% सेट कर लूँगा। मैं यहाँ पे लिख दूँगा सिंपली 80%, और इसी के साथ साथ मैं इसकी जो हाइट है उसको 70% के समथिंग सेट कर लूँगा, ठीक है। तो अगर मैं इसका एक बार बैकग्राउंड कलर रेड करके देखूं तो मुझे क्या दिखता है। इसको रन करने के लिए मुझे सिंपल गो लाइव, ये जो आपका जो एक्सटेंशन है दिखाई दे रही है, इस पर आप लोग क्लिक करो। ये क्या है आपको क्लियर आइडिया नहीं है तो आप लोग यहाँ पे जा सकते हो एक्सटेंशन पे, और आप लोग सर्च कर सकते हो लाइव सर्वर। तो ये आप लोग इंस्टॉल करोगे तो आपको यहाँ पे दिखाई देने लगेगा। यहाँ पे आपको नहीं दिखाई देता है तो आप लोग क्या करो, index.html पे जाओ और किसी भी फाइल पे जाओ इनफैक्ट, और आप लोग क्या करो, राइट क्लिक करके सिंपल ओपन विद लाइव सर्वर का आपको ऑप्शन दिखाई देगा, उस पर आप लोग क्लिक कर लो, ठीक है। सो यार आप लोग देख सकते हो मेरे सामने कुछ इस तरीके से एक टेम्पलेट, इस तरीके से एक डब्बा दिखाई दे रहा है। और इस डब्बे के अंदर हम लोग क्या करेंगे, इसके अंदर हम लोग एक इमेज सेट करेंगे, जो हमको बैकग्राउंड के अंदर इमेज सेट करनी है। तो हम लोग लिख देंगे सिंपल सा एक इमेज, लेकिन हम लोग इमेज के लिए नोट बैकग्राउंड, ओनली बैकग्राउंड कलर नहीं डालना है, ओनली बैकग्राउंड डालना है। हम लोग URL सेट करेंगे उस तरीके से। हम लोग सिंपल जाएंगे इमेज के अंदर, यहाँ पे जो BG स्टेट JPG इसको सेट कर लेंगे। इसका जो बैकग्राउंड का पोजीशन होगा वो हम लोग यहाँ पे सिंपल सेंटर करेंगे, और बैकग्राउंड का जो साइज़ होगा आई थिंक कवर कर देंगे, ठीक है। और ओवरफ्लो तो हम लोग उसका हिडन कर देंगे। तो ओवरफ्लो, चलो मैं एक बार ओवरफ्लो हिडन नहीं करता हूँ, ठीक है, सेव करता हूँ मैं इसको, ठीक है। तो आप लोग देख सकते हो मेरे सामने कुछ इस तरीके से एक इमेज आ जाती है प्रॉपरली। और अब हम लोग करेंगे क्या, अब हम लोग हमारे प्लेयर को सेट करेंगे। यहाँ पे हमारा प्लेयर दिखाई देगा, और यहाँ पे हमारा जो इनेमी होता है गेम के अंदर वो दिखाई देगा, ठीक है। तो मैं सबसे पहले करूँगा क्या, index.html पे जाऊँगा, और ये जो प्लेयर है इस प्लेयर को मैं यहाँ पे कम्प्लीटली कॉपी करूँगा, क्योंकि ये क्लास है, Ctrl+C से, और स्टाइल पे चलेंगे, लेकिन सिंपली डॉट प्लेयर इस तरीके से, ठीक है। और इसके अंदर मैं सबसे पहले क्या करूँगा, इसकी विड्थ एंड हाइट सेट करूँगा। तो जो विड्थ होगी वो सिंपल इसकी होगी, आई थिंक मैंने स्पेलिंग गलत कर दी। मैं लिखूँगा विड्थ 140 मतलब 140 पिक्सल, एंड जो हाइट होगी मैं कर दूँगा 180 पिक्सल, ठीक है। मैं लिखूँगा बैकग्राउंड का जो भी होता है इमेज, तो मैं इमेज, वो एक इमेज है यार, वो एक GIF जो फॉर्मेट होता है इमेज का, वो एक इमेज है। तो मैं इस तरीके से यहाँ पे डालूँगा, इमेज के अंदर जाऊँगा और मैं यहाँ पे player.gif सेट कर दूँगा। बैकग्राउंड का पोजीशन मैं सिंपल सेंटर सेट करूँगा, क्योंकि ये चाहिए, ठीक है। बैकग्राउंड का जो भी पोजीशन है वो सेंटर सेट कर दो, और बैकग्राउंड का जो भी साइज़ है वो आप लोग क्या कर दो, कवर कर दो, ओके। नोट कंटेन, आई थिंक मुझे कवर करना पड़ेगा। सेव करते हैं और यहाँ पे चलते हैं। ये देखो आपको यहाँ पे दिखाई दे रही है, कैसा लग रहा है। ये तो मुझे नीचे चाहिए, ठीक है। तो मैं नीचे चाहिए ना, तो मैंने यहाँ पे देखो इसका कंटेन का मैंने कोई पोजीशन रिलेटिव वगैरह नहीं दिया है, तो मैं सबसे पहले पोजीशन रिलेटिव दूंगा इसको इस तरीके से, ओके। और यहाँ पे चल के मैं इसका सबसे पहले पोजीशन एब्सोल्यूट कर दूंगा, और बॉटम से मैं क्या कर दूंगा, सिंपल 0 कर दूंगा। अब जैसे मैंने बॉटम से 0 किया तो ये देखो बिल्कुल बॉटम से 0 आ चुकी है, और यहाँ पे ये है, ठीक है। तो आप लोग क्या कर सकते हो, बॉटम से थोड़ा इसको अप कर सकते हो। आई थिंक मैं यहाँ पे मैं 10 पिक्सल इसको सेट कर दूंगा, और मैं सेव करूँगा। आप लोग देखो यहाँ पे
10 पिक्सल पे सिंपल यहाँ से ये रन कर रहा है। मतलब थोड़ा ऊपर से गैप आ चुका है, मतलब थोड़ा नीचे से गैप आ चुका है, नोट ऊपर से यार, नीचे से थोड़ा गैप आ चुका है। कितने का? 10 पिक्सल का। ओके, तो अब हम लोग क्या करेंगे, इतना काम हमारा हो चुका है। इसी के साथ हम लोग इनेमी को भी रिक्वायर कर लेंगे CSS के अंदर। तो डॉट इनेमी भैया कहाँ पे हो आप लोग, आप आ जाओ, ठीक है। और स्पेलिंग मैंने अगल गलत कर दी, इनेमी, ठीक है। और ये जो कंप्लीट प्रॉपर्टी जो मैंने अभी प्लेयर को दी हैं, इसको मैं कॉपी करूँगा और मैं पेस्ट करूँगा। और इसी के साथ साथ मैं क्या करूँगा, इसी के साथ साथ मैं अभी कर लूँगा वो इनेमी वाली इमेज है ना, उसको लेके आऊँगा। बट वो लेफ़्ट से मैं काम करूँगा, इसको लेफ़्ट से 0 कर देते हैं, इसको हम लोग लेफ़्ट से 0 कर देते हैं। और इसको हम लोग लेफ़्ट से कितना कर देते हैं, इसको हम लोग लेफ़्ट से कुछ प्रॉपर्टी सेट कर देते हैं। लेट्स सी 15 व्यू पोर्ट फिट, सिंपल सेव करते हैं, ठीक है। और बॉटम से ये भी इतना ही होगा जितना वो हमारा है। और लेट्स सी देखते हैं कितना बड़ा हमको दिखाई देता है, कितना छोटा हमको दिखाई देता है। तो ये आप लोग देख सकते हो, इस तरीके से मुझे चीज़ें प्रॉपर्ली दिखाई दे रही है। तो क्या मैं इसकी विड्थ एंड हाइट को सेट कर सकता हूँ? डेफिनेटली कर सकता हूँ। लेकिन यार मैं क्यों करूँ, क्योंकि मुझे तो सिंपल सही से दिखाई दे रहा है, तो मुझे नहीं लगता कि मुझे इस चीज़ को करनी चाहिए। मैं एक काम करूँगा, इसको लेफ़्ट से थोड़ा खिसकाऊँगा, लेफ़्ट से मैं इसको 60-100 पिक्सल सेट कर सकता हूँ, ठीक है। मैं लिख सकता हूँ 60-100 पिक्सल। और इसी के साथ साथ मैं क्या कर सकता हूँ, इसी के साथ साथ मैं यहाँ पे मैं इसकी जो विड्थ एंड हाइट है, मैं सिंपल 200 पिक्सल कर सकता हूँ। और इसकी जो हाइट है उसको मैं थोड़ा बड़ा चाहता हूँ यार, इन्हें में थोड़ा सा बड़ा टाइप दिखाई दे, ठीक है। तो हाँ, अभी सही है। अब देखो यहाँ पे प्रॉपर्ली चीज़ दिखाई दे रही है जो कि परफेक्ट है। और नोट लेफ़्ट से ओनली 0 में यहाँ पे 10 या फिर चलो 20 पिक्सल हम लोग इसको सेट कर देते हैं, तो आप लोग देख सकते हो इस तरीके से लेफ़्ट से थोड़ा इसमें गैप आ चुका है। और ये लेफ़्ट से मेरा कुछ इस तरीके से दिखाई दे रहा है, ठीक है। इस तरीके से हमारा एक पार्ट तो कंप्लीट हो चुका है। अब हम लोग करेंगे क्या, एक नीचे जो हमारा रोड था उसको भी हम लोग लगा देंगे। लेकिन चलो वो तो बाद में लगा देंगे, थोड़ा लॉजिक लिखते हैं, क्योंकि यार मेन चीज़ लॉजिक है। ये तो एक बेसिक सा सिंपल सा स्टैटिक पार्ट था अभी के लिए। तो मैं सबसे पहले करूँगा क्या, यहाँ पे चलेंगे index.html के अंदर। ये जो मेरी जावास्क्रिप्ट वाली फाइल है, इसको मैं यहाँ पे इंक्लूड करूँगा। मैं लिखूँगा स्क्रिप्ट सोर्स के अंदर जाओ, JS के अंदर जाओ, और इसके अंदर आप लोग script.js वाली फाइल को रन कर लो, सेव कर लो, ठीक है। और कंसोल पे स्क्रिप्ट पे जाएंगे, यहाँ पे हम लोग लिखेंगे सिंपली कंसोल, लिखेंगे हेलो, ओके, हेलो वर्ल्ड, दिस इज़ द कूल डे, कुछ भी लिख सकते हो। मैंने सिंपल सा इस तरीके से रखा है बस, ठीक है। और यहाँ पे मैं जाऊँगा, राइट क्लिक करके मैं सिंपल इंस्पेक्ट पे क्लिक करूँगा। सो आप लोग तो देख ही सकते हो यहाँ पे कंसोल के अंदर मुझे हेलो वर्ल्ड तो दिखाई दे रही है। हेलो वर्ल्ड दिस इज़ द कूल डे, जो भी मैंने कंसोल के अंदर लिखा था वो मुझे यहाँ पे प्रॉपरली दिखाई दे रहा है। और अब मैं करूँगा क्या, सबसे पहले मैं इस कंसोल को तो हटाऊँगा, क्योंकि कंसोल फालतू नहीं रखने चाहिए। और index.html वाली फाइल के अंदर चलेंगे। यहाँ पे सबसे पहले कंटेनर है, प्लेयर है, एनिमी है, इन तीनों चीज़ों को हम लोग रिक्वायर करेंगे। तो मैं लिखूँगा सबसे पहले लेट कंटेनर है, ठीक है, इक्वल्स टू डॉक्यूमेंट डॉट क्वेरी सिलेक्टर आप लोग लिखो। और आप लोग डॉट कंटेनर लिखो, क्योंकि वो एक आपका सिंपल क्या है, क्लास है। अगर आईडी होती तो आप लोग हैशटैग लिखते, बट वो एक क्लास है, तो आप लोग यहाँ पे डॉट कंटेनर लिख दो। आई होप दैट मेक सेंस, इसमें आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, ठीक है। अब मैं करूँगा क्या, अब मैं सिंपल लिखूँगा लेट, तो मैं लिख दूँगा सिंपल जो मेरा प्लेयर है, ठीक है, इक्वल्स टू वो कंटेनर के अंदर, तो कंटेनर डॉट क्वेरी सिलेक्टर, और इसके अंदर वो भी आपकी एक क्लास है तो वो प्लेयर ही है, ठीक है। इस तरीके से लेट, यहाँ पे मैं लिखूँगा क्या, यहाँ पे मैं लिखूँगा सिंपल इनेमी, इक्वल्स टू वो भी आपके कंटेनर के अंदर ही है, तो मैं डॉट क्वेरी सिलेक्टर और डॉट इनेमी सेट कर दूँगा। आई होप दैट मेक सेंस, ये बेसिक्स था, ठीक है। मैं सबसे पहले करूँगा क्या, मैं कुछ नहीं करूँगा, मैं ऐसा करूँगा कि एक काम करो आप लोग, सबसे पहले डॉक्यूमेंट इस तरीके से डॉट ऐड इवेंट लिस्टनर, ठीक है, इस तरीके से। और मैं यहाँ पे लिख दूँगा की डाउन आपका एक इवेंट होता है। सारी चीज़ें मैंने ऑलरेडी डिस्कस कर रखी हैं, इसके अंदर आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। और इस तरीके से मैं सिंपल इसमें एक ई सेट कर दूंगा सबसे पहले, ठीक है। और इस तरीके से मैं आपको दिखाता हूँ console.log ई करके। अब ये क्या मुझे रिटर्न करता है, इसके बारे में थोड़ा यहाँ पे डिस्कस करते हैं। तो मैं यहाँ पे सबसे पहले चलूँगा और
आप लोग देख सकते हो, मैं अगर यहाँ पे चलता हूँ और मैं कोई भी यहाँ पे चल के कोई भी बटन प्रेस करता हूँ तो मुझे देखो यहाँ पे कीबोर्ड इवेंट मिल रहा है। अभी इस कीबोर्ड इवेंट के अंदर मुझे एक चीज़ मिल रही है जिसको हम लोग बोलेंगे की। ये देखो की, जो भी मैंने यहाँ पे प्रेस किया जैसे LVD है ना, तो ये मुझे की मिल रही है और ये की मुझे चाहिए होंगी। तो मैं सबसे पहले करूँगा क्या, मैं ऐसा लिखूँगा। तो अभी मैं आपको एक सिंपल सी चीज़ बताता हूँ। आप लोग यहाँ पे लिखो console.log और यहाँ पे लिखो e.key। इस तरीके से सेव करता हूँ मैं। अब आपको थोड़ा क्लियर आइडिया होगा अगर मैं यहाँ पे चलता हूँ, ठीक है। और ये देखो थोड़ा सा मैं इस तरीके से इसको ऊपर कर लेता हूँ, ठीक है। और यहाँ पे देखो, यहाँ पे अगर मैं कोई भी जैसे मैं एरो अप दबाता हूँ तो यहाँ पे देखो आपके सामने एरो अप आ रहा है। मैं एरो बेसिकली डाउन दबाता हूँ तो एरो डाउन, एरो राइट, एरो लेफ़्ट, कुछ भी मैं यहाँ पे प्रेस करता हूँ कीबोर्ड से, इंटर मैंने प्रेस किया, मैंने कुछ भी किया तो वो चीज़ मेरे सामने यहाँ पे दिखाई दे रही है ना। तो मतलब मैं इस पर जो भी कीबोर्ड इवेंट फायर कर रहा हूँ मुझे यहाँ पे उसकी की मुझे प्रॉपर्ली दिखाई दे रही है। रीज़न क्या है, रीज़न मैंने की डाउन का इवेंट चलाया जिसके अंदर मुझे ई मिलता है। ई के अंदर मुझे काफ़ी चीज़ें सारी मिल जाती है, ठीक है। तो मैं सिंपल से एक कंडीशन डालूंगा कि इफ़ अगर e.key, ठीक है, इस तरीके से है, अगर वो बराबर होती है सिंपल आपके एरो, और एरो आप लोग स्पेलिंग एज इट इज़ लिखो यार, नहीं तो प्रॉब्लम क्रिएट कर देगा। एरो अप, ठीक है, एरो अप कॉपी कर लो इसको, ओके। और क्या करो यहाँ पे आप लोग, चलो एरो अप है तो एरो आप लोग यहाँ पे सिंपल पेस्ट कर दो। अगर वो इस तरीके से करता है, अगर वो एरो अप इस तरीके से करता है तो मुझे क्या करना है, मुझे मतलब एरो अप कोई प्रेज करे तो आप लोग ध्यान से देखो, ये जो मेरा प्लेयर है, अगर मैं एरो अप प्रेज करता हूँ तो ये जो मेरा प्लेयर है वो थोड़ा ऊपर की तरफ मूव हो, ठीक है, मतलब ऊपर वो मतलब जंप करे, है ना, जंप करे। तो उसके लिए मैं क्या चाहूँगा, उसके लिए मैं चाहूँगा ये कि एरो अप तो मैंने कर दिया, मैं लिखूँगा जो मेरा प्लेयर है उस पर मैं एक क्लास लिस्ट को ऐड कर दूँगा, ठीक है। और उसका नाम क्या होगा, कुछ भी लिख दो, चलो मैंने जंप कर दिया इस तरीके से, ठीक है। सिंपल है। मैं चाहता हूँ कि e.key इक्वल्स टू एरो अप कोई भी करता है तो प्ले डॉट क्लास लिस्ट डॉट ऐड जंप कर दो, मतलब ये क्लास लिस्ट उस पर ऐड कर दो जंप की, और ये क्लास उस पर ऐड हो जाएगी। अब जब ये इस जंप वाली क्लास इस प्लेयर पे ऐड हो जाएगी तो हम लोग जंप वाली क्लास को कुछ प्रॉपर्टी असाइन कर देंगे और वो वहाँ पे अप्लाई हो जाएगी। तो मैं काम करता हूँ यहाँ पे इस प्लेयर के अंदर नीचे चलता हूँ, ठीक है, और मैं यहाँ पे लिखता हूँ सिंपली डॉट जंप, ठीक है, इस तरीके से। और मैं क्या करूँगा, मैं यहाँ पे एक एनिमेशन सेट करूँगा, और राइट मैं यहाँ पे लिखूँगा सिंपल एनिमेशन, और मैं यहाँ पे डाल दूँगा जंप ही डाल देते हैं, चलो जंप, इसका एनिमेशन जंप होगा 0.6 सेकेंड होगा, लीनियर होगा इस तरीके से, ठीक है। मैं लिखूँगा @की फ्रेम्स आइडेंटिफायर के अंदर आप लोग लिखोगे आपका जो एनिमेशन का नाम है, एनिमेशन का नाम है मेरा जंप, इस तरीके से, और 0% सिंपल, ठीक है, और इस तरीके से 100% इस तरीके से, ठीक है। 0% एंड 100% पे होगा तो बॉटम से सिंपल 0 होगा, ठीक है, 0 पिक्सल होगा, 0 कर दो या फिर 0 पिक्सल कर दो। बट अगर जैसे वो 50% पे जाता है, ठीक है, इस तरीके से, तो आप लोग क्या करोगे, आप लोग इसको बॉटम से कर दो 550 पिक्सल, परफेक्ट, बस ये कर दो, इतना ही करना है, सेव करना है, ठीक है। और लेट्स सी देखते हैं क्या होता है। अगर मैं एरो अप दबाता हूँ देखो कुछ नहीं हुआ, और होगा भी कैसे, क्योंकि मुझे इस पेज को एक बार सेव करना पड़ेगा और फिर मैं यहाँ पे चलता हूँ इस तरीके से, ठीक है। अब अगर मैं यहाँ पे दबाता हूँ तो वो इसमें कुछ नहीं हो रहा है, और लेट्स सी क्यों नहीं हो रहा है यार कुछ। मैंने यहाँ पे क्या गड़बड़ी कर रखी है, मैंने यहाँ पे की फ्रेम सब कुछ सेट कर रखा है, यहाँ पे जंप मैंने क्लास लिस्ट ऐड की, तो क्या जंप के अंदर मैंने कुछ गड़बड़ी करी है क्या, प्लेयर डॉट क्लास लिस्ट डॉट ऐड जंप, तो ये तो सही है। और यहाँ पे मुझे ऑल राइट, यहाँ पे देखो 0.6 सेकेंड, इस तरीके से आप लोग सेकंड डालो इसमें, ठीक है। और अब आप लोग ऑल राइट, तो आप लोग देखिएगा, देखो यहाँ पे अभी भी ये चीज़ नहीं हो रही है ऐड, है ना। तो जब एरो अप प्रेज करते हैं तब होनी चाहिए, तो मैं इसको सेव करूँगा इस तरीके से, और तब ये क्लास लिस्ट में ऐड होनी चाहिए। अब देखते हैं क्या प्रॉब्लम इसमें आ रही है, ये देखो, ये देख सकते हो आप लोग, है ना, मतलब एक बार ऐड हो चुकी है फिर वो जा चुकी है, तो ऐसा तो नहीं चाहिए हमको क्या चाहिए कि क्लास लिस्ट कुछ टाइम बाद में रिमूव भी हो जाए, ताकि हम लोग इस पर फिर से यही क्लास ऐड कर सकें। तो हम लोग क्या करेंगे, हम लोग यहाँ पे सिंपल लिख देंगे सेट टाइम आउट, हम लोग लिख देंगे सिंपली सेट टाइम आउट, इस तरीके से कितने सेकंड बाद में, आप लोग बेसिकली 700 सेकंड बाद में इसको ऐड कर सकते हो। मैं लिख दूंगा सिंपल प्ले डॉट क्लास लिस्ट डॉट रिमूव, ठीक है,
और इसके अंदर कौन सी क्लास रिमूव, जंप वाली क्लास रिमूव, ठीक है। ओके, सेव करते हैं, देखते हैं। आप लोग देख सकते हो यहाँ पे ये देख सकते हो, ये देख सकते हो गाइज, है ना, हो चुका है ना हमारा काम परफेक्टली। अब हम लोग करेंगे क्या, अब हम लोग सिंपल ऐसा करेंगे कि जैसे हम लोग एरो राइट वाली की प्रेस करें तो ये बेसिकली थोड़ा राइट की तरफ मूव हो, है ना, राइट की तरफ मूव हो। तो हम लोग इसके लिए क्या कर सकते हैं, हम लोग यहाँ पे डाल सकते हैं एल्स इफ़ करके हम लोग कुछ प्रेस कर सकते हैं। मैं लिख दूँगा सिंपली एल्स इफ़, इस तरीके से, ठीक है। अगर ई डॉट की इसको मैं कंप्लीट कॉपी करता हूँ और मैं यहाँ पे इसको पेस्ट करता हूँ, इंस्टेड ऑफ एरो ऐप आई विल राइट। आप लोग को राइट का आर कैपिटल लिखना, ठीक है। और यहाँ पे आप लोग क्या करोगे, आप लोग यहाँ पे सिंपल एक काम कर सकते हो। तो यार आपको सबसे पहले इसकी लेफ़्ट से वैल्यू निकालनी पड़ेगी। मतलब ये है कि जो मेरा प्लेयर है, ये जो मेरा प्लेयर है ना, अभी कौन सी पोजीशन पे है, ताकि मैं जैसे एरो राइट वाले की प्रेस करूं तो उसी पोजीशन से ये कुछ पिक्सल और ऐड हो जाए उसके अंदर और वो लेफ़्ट की तरफ मूव कर सके। इस तरीके से मैं चीज़ को चाहता हूँ, ठीक है। तो मैं क्या करूँगा, सबसे पहले मैं ऐसा करूँगा कि इसकी मुझे लेफ़्ट से वैल्यू चाहिए, लेफ़्ट से कितना है ये, तो लेफ़्ट से वैल्यू निकालते हैं सबसे पहले, ठीक है। तो मैं सबसे पहले क्या करूँगा, यहाँ पे लिखूँगा, मैं लिखूँगा विंडो, ठीक है, और विंडो डॉट गेट कंप्यूटेड स्टाइल, इस तरीके से। ये चीज़ें मैंने आपको बता रखी है, क्या मेथड ये क्या करता है, कंप्यूटेड स्टाइल। और इसके अंदर मुझे किसकी चाहिए, मुझे चाहिए प्लेयर की, तो मैं लिख दूँगा प्लेयर की। इसमें आपको एक और आर्गूमेंट सेट कर रहा है जिसका नाम होगा नल डॉट गेट प्रॉपर्टी वैल्यू। आप लोग लिखते हो इस तरीके से, किसकी चाहिए, कौन सी वैल्यू चाहिए, मुझे लेफ़्ट की प्रॉपर्टी चाहिए, इस तरीके से। तो आई होप ये चीज़ आपको मिल चुकी है। मैं इसको एक वेरिएबल के अंदर सेट कर देता हूँ। मैं लिख देता हूँ सिंपल लेफ़्ट अंडरस्कोर प्लेयर, इस तरीके से, परफेक्ट। और रिक्वेस्ट टू मैं यहाँ पे लगा देता हूँ, ठीक है, इस तरीके से। तो लेफ़्ट प्लेयर नाम से मैंने एक वेरिएबल बनाया और उसके अंदर मैंने विंडो डॉट गेट कंप्यूटर स्टाइल सेट कर दी, प्लेयर नल एंड गेट प्रॉपर्टी वैल्यू, मतलब लेफ़्ट वाली वैल्यू मुझे चाहिए। अगर मैं कंसोल डॉट लॉग और लेफ़्ट अंडरस्कोर प्लेयर सेट करता हूँ और मैं सेव करता हूँ, ठीक है, तो मुझे क्या रिटर्न मिलता है। अगर मैं सिंपल करूँ क्या, मैं इस तरीके से, ये देखो, ये देखो मुझे यहाँ पे क्या मिल रहा है, मुझे इसकी वैल्यू मिल रही है 20 पिक्सल, आप लोग देख सकते हो यहाँ पे, है ना। लेकिन वो 20 पिक्सल मतलब 20 पिक्सल वो एक स्ट्रिंग आपको अभी के लिए दिखाई दे रही है। तो आप लोग क्या करोगे, आप लोग ऐसा कर सकते हो, आप लोग इसको, अगर आपको इसको नंबर के अंदर करवाना चाहते हो आपको इसको, है ना, तो आप लोग इस कंप्लीट कोड को एज इट इज़ इस तरीके से कंट्रोल एक्स कर लो। एक सिंपल सा सुपर डुपर इजी मेथड है जिसका नाम है पार्स इंट, और इसके अंदर आप लोग इस चीज़ को पेस्ट कर दो और सेव कर दो, बस इतना ही करना है। अब आपको जो रिजल्ट मिलेगा वो आपको डिजिट्स के अंदर मिलेगा। ये देखो, स्ट्रिंग के अंदर तो हम लोग कोई चीज़ ऐड कर ही नहीं सकते, कोई नंबर थोड़ी ऐड कर सकते हैं। तो नंबर के अंदर हम लोग को नंबर प्लस कर सकते हैं। और ये देखो 20 के अंदर मैं कितनी भी वैल्यू मेरी ऐड करना चाहूँ वो मैं ऐड कर सकता हूँ, ठीक है। तो मैं क्या करूँगा, सबसे पहले मैं ऐसा करूँगा कि यार ठीक है, अच्छी बात है, तो आप लोग इस प्लेयर के अंदर एक काम करो, अगर कोई एरो राइट क्लिक करे तो मैं लिख दूँगा कि प्लेयर डॉट स्टाइल, ठीक है, स्टाइल करना था, स्टाइल ऐड हम लोग करेंगे। और हम लोग करेंगे क्या, स्टाइल ऐड करने के बाद में यहाँ पे लिख देंगे डॉट लेफ़्ट से इसकी वैल्यू थोड़ा सही करो। आप लोग टेम्पलेट लीडर्स पे जा सकते हो। हमने निकाल दी लेफ़्ट प्लेयर, निकाल लिया हमने, इसको कंप्लीट कॉपी करेंगे और यहाँ पे हम लोग सिंपल इसको पेस्ट कर देंगे। इसमें हमको कितना ऐड और करना है, तो इसमें हम लोग को जो ऐड करना है वो हम लोग उतनी वैल्यू हम लोग इसके अंदर ऐड कर सकते हैं। तो मैं काम करूँगा इस तरीके से, प्लस इसमें ऐड कर दूँगा, कितना ऐड करूँ यार मैं इसमें, लेट्स सी 1 सिंपल, ठीक है, 110 पिक्सल इस तरीके से। और पिक्सल मुझे यहाँ पे नहीं लिखना, पिक्सल मुझे यहाँ पे लिखना है, ठीक है, इस तरीके से। तो एक काम करते हैं, इसको देखते हैं, सेव करते हैं और देखते हैं क्या रिज़ल्ट मुझे मिलता है। यहाँ पे मैं चलता हूँ, देखो अगर मैं एरो राइट प्रेस करता हूँ और राइट, ये देख सकते हो, ये बैक तो नहीं आ रहा लेकिन कम से कम ये राइट की तरफ तो मूव हो रहा है, ठीक है। और देखो इसमें इतनी चीज़ें इसमें ऐड होती जा रही है क्योंकि मैं इसमें ऐड कर रहा हूँ एरो राइट क्लिक करने पे 110 पिक्सल, क्योंकि लेफ़्ट प्लेयर तो हमने निकाल दिया है। इसको हम लोग कंसोल को हटा देते हैं यहाँ से इस तरीके से, ठीक है। ऑलराइट, इतना मेरा काम हो चुका है। अब मुझे क्या करना पड़ेगा, अब मुझे ऐसा करना पड़ेगा कि मैं एक काम करूँगा, देखो गाइज बहुत ही, इसको बनाना बहुत ईजी है, लेकिन मैं आपको हर एक चीज़ यहाँ पे अच्छे से क्लियर करवा रहा हूँ क्योंकि बनाने को मैं इसको यार
आधे घंटे के अंदर इसको बना सकता था कम्प्लीटली, है ना, लेकिन थोड़ी चीज़ें क्लियर होनी चाहिए। तो लेफ़्ट प्लेयर प्लस 110 पिक्सल, ठीक है, और इस तरीके से मैंने इस चीज़ को ऐड कर दिया। अब देखो यार, इसमें एक सिंपल सी प्रॉब्लम है। प्रॉब्लम ये है कि अगर मैं इसको इस तरीके से राइट की तरफ मूव करता हूँ तो प्रॉपरली मतलब एक डायरेक्टली हो रहा है, वो ऑन द स्पॉट हो रहा है। तो ये चीज़ मुझे नहीं चाहिए। मैं चाहूँगा कि इसमें थोड़ी स्मूथनेस ऐड हो जाए, तो उसके लिए मैं स्टाइल पे चलूँगा। और यहाँ पे जो मेरा प्लेयर वाली क्लास है, यहाँ पे मैं एक ट्रांजिशन ड्यूरेशन नाम से प्रॉपर्टी आती है, जिसका मैं यूज़ कर लूँगा 100। इसमें मुझे टाइम सेट करना होता है, तो बेसिकली 100 मिली सेकेंड्स पे मुझे चाहिए। तो इस तरीके से मैं इसको ऐड कर दूंगा। और अब आप लोग देखिएगा, ये देखो, ये देखो, ये देखो कितनी स्मूथली है ना, सही से हो रहा है। अब हम लोग करेंगे क्या, अगर हम लोग एरो लेफ़्ट वाली की प्रेस करते हैं तो बेसिकली वापस आए, तो वो चीज़ भी हम लोग ऐड कर देंगे सुपर डुपर इजी। आप लोग इस चीज़ को मुझे कमेंट करो कि बताओ किस तरीके से चीज़ कर सकते हैं। मैं चाहता हूँ कि अगर मैं एरो लेफ़्ट वाली की प्रेस करूँ तो ये बेसिकली यहाँ पे आ जाए लेफ़्ट से, है ना। अभी यहाँ पे है ना, तो लेफ़्ट से आ जाए। तो मैं क्या करूँगा, उसके लिए मुझे कुछ नहीं करना, मैं यहाँ पे लिखूँगा सिंपल LCP। एक काम करते हैं यार, फालतू में इसी कोड को हम लोग कंप्लीट कॉपी कर लेते हैं और पेस्ट कर देते हैं, ठीक है। एरो राइट की जगह हम लोग डाल देते हैं सिंपली एरो लेफ़्ट, ठीक है, और प्लस की जगह हम लोग कर देते हैं सिंपल माइनस। बस इतना ही करना है और कुछ नहीं करना है, ठीक है। तो अब मैं यहाँ पे जाऊँगा, यहाँ पे सिंपल, ठीक है। तो आगे चलता हूँ मैं, ये देखो मैं पीछे आ सकता हूँ, आगे चल सकता हूँ, पीछे आ सकता हूँ, ऊपर भी जंप कर सकता हूँ। तो देखो यार कितनी इजीली हम लोगों ने इस चीज़ को कम्प्लीटली क्रिएट कर लिया, है ना, हो चुका है। अब एक चीज़ और करेंगे कि कोई एरो राइट, बेसिकली एरो लेफ़्ट क्लिक करे, एरो लेफ़्ट वाली आपकी जो की है वो प्रेज करे कोई भी, तो ऐसे मतलब इसका जो फ्लिप है ना, बेसिकली इमेज वो फ्लिप होनी चाहिए। तो उस वो देखो यार, वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है वो चीज़। तो मैं किस तरीके से कर सकता हूँ, मैं ऐसे कर सकता हूँ, इसको कम्प्लीटली कॉपी करूँगा। आई थिंक मैं लिख दूँगा प्ले डॉट स्टाइल इस तरीके से, ठीक है, इस तरीके से। या फिर मैं एक तरीके से और कर सकता हूँ, मैं इसमें क्लास लिस्ट ऐड कर सकता हूँ। मैं लिख सकता हूँ प्लेयर पे एक स्टाइल ऐड कर दो, प्लेयर पे आप लोग एक स्टाइल ऐड कर दो, ठीक है। तो नोट स्टाइल यार, एक क्लास ऐड कर दो, क्लास लिस्ट डॉट ऐड, और यहाँ पे आप लोग इसको लिख दो फ्लिप इमेज नाम से, वो आपकी एक क्लास होगी, ठीक है। और एक काम और करेंगे, चलो फ्लिप इमेज को पहले हम लोग इस तरीके से रख लेते हैं, कंप्लीट कॉपी कर लेते हैं, स्टाइल डॉट सी एस पे हम लोग चलते हैं और यहाँ पे हम लोग इस फ्लिप इमेज को रख लेते हैं। और यहाँ पे मैं लिख दूंगा ट्रांसफॉर्म स्केल एक्स, ठीक है, क्या -1, इस तरीके से -1, परफेक्ट। चलो ये करके देखते हैं और लेट्स सी होता क्या है। सेव करते हैं और यहाँ पे हम लोग थोड़ा आगे चलते हैं। ये देखो हो चुका है, लेकिन इसमें प्रॉब्लम पता है क्या है, एक बार अगर ये फ्लिप हो चुकी है ना, तो अब अगर हम लोग एरो राइट वाली की प्रेस भी करें तो वैसे ही वैसी रहेगी ये, है ना। तो ऐसा नहीं चाहिए ना। तो मतलब चाहता हूँ कि मैं कुछ टाइम बाद में मेरी जो क्लास है वो रिमूव हो जाए, तो ऑटोमेटिकली ये जो पहले की स्टेट में थी वैसी सेट हो जाएगी। तो मैं यहाँ पे सिंपल जाऊँगा और यहाँ पे जावास्क्रिप्ट पे चलेंगे। यहाँ पे हम लोग लिखेंगे सेट टाइम आउट इस तरीके से, ठीक है। और इसके अंदर मैं कुछ इस तरीके से फैट एरो फंक्शन सेट करके यहाँ पे लिख दूँगा। मैं चाहूँगा कि 500 मिली सेकेंड बाद में क्या हो, ये जो मेरी प्लेयर है इस पे आप लोग एक क्लास लिस्ट डॉट रिमूव कर दो और वहाँ पे आप लोग लिख दो सिंपल, ये जो फ्लिप इमेज है इसको मैं कंप्लीट कॉपी करके यहाँ पे इस तरीके से पेस्ट कर दूँगा। बस इतना ही करना है और सेव करना है। चलो देखते हैं, यहाँ पे मैं गया, ये देखो, ये देखो ऑटोमेटिकली वैसी की वैसी हो रही है। ये देखो कैसा लग रहा है गाइज, हो चुका है ना, इतना काम हमारा हो चुका है। तो अब हम लोग करेंगे क्या, हम लोग इसको एनिमेट करवाएंगे। ये जो मेरा है, ये जो एनिमी है, ये देखो किस तरीके से कर रहा है, इसको हम लोग क्या करवाएंगे, एनिमेट करवाएंगे। मतलब ये बेसिकली यहाँ से आए राइट साइड से और लेफ्ट की तरफ ये मूव करता जाए, मतलब चलता जाए, उड़ता जाए, जो भी बोलो वो बोल सकते हो, उड़ता जाए, ठीक है। तो मैं क्या करूँगा, मैं ऐसा करूँगा, यहाँ पे मैं चलूँगा मेरे VS कोड पे और मैं एक काम करूँगा, मैंने इसको ऑलरेडी इनिमी नाम से रिक्वायर कर रखा है। और अब क्या करेंगे, हम लोग यहाँ पे चलेंगे। तो गाइज़ हम लोग चलेंगे CSS पे, यहाँ पे चल के, और यहाँ पे जो मेरा इनिमी है ना, इसको हम लोग सिंपल एक काम करेंगे, HTML पे चल के, है ना, यहाँ पे हम लोग लिख देंगे सिंपल मूव इनिमी। एक सिंपल से हम लोग क्लास ले रहे हैं मूव इनिमी इस तरीके से, ठीक है। तो मूव इनिमी इस तरीके से मैंने प्रॉपर्ली सेट कर दिया, इसको मैं कंप्लीट कॉपी करूँगा, ठीक है। और अब मैं करूँगा क्या, यहाँ पे स्टाइल पे चलेंगे, सेव कर दो एक बार पहले आप, ठीक है।
यहाँ पे लिखेंगे मूव एनिमी इस तरीके से, और हम लोग क्या करेंगे इसमें एक एनिमेशन सेट करेंगे। ये जो मूव एनिमी इसको लिख लेते हैं इसका नाम, ठीक है। हम लोग लिखेंगे सिंपल 5 सेकेंड लीनियर एंड इनफाइनाइट, ठीक है, ओके। एट द रेट की फ्रेम्स, और आइडेंटिफायर में आप लोग इस एनिमेशन का नाम सेट कर दोगे। जब 0% है तब आप लोग लेफ़्ट से इसको करोगे 100 व्यू पोर्ट हाइट कम्प्लीटली, ठीक है, इस तरीके से। बट अगर ये 100% पे जाएगा तो लेफ़्ट से मतलब ये माइनस के अंदर जाए 10 व्यू पोर्ट हाइट, ओके, सिंपल। सेव करेंगे। आई होप ये मूव कर चुका होगा, चका नहीं चुका होगा, ठीक है, और सेव करेंगे। यहाँ पे चलेंगे, चलते हैं यहाँ पे। तो ये देख सकते हो, ये देख सकते हो मूव करना यहाँ पे स्टार्ट हो गया। कैसा लग रहा है ये देख सकते हो, ठीक है। इसमें प्रॉब्लम क्या है पता है? प्रॉब्लम इसमें ये है कि देखो ये बाहर से दिखाई दे रहा है। अब अगर मैं इसका ओवरफ्लो हिडन कर दूँ तो फिर कैसा रहेगा? मैं यहाँ पे स्टाइल पे चलता हूँ, ठीक है, और जस्ट मेरा कंटेनर है, यहाँ पे चल के मैं लिख दूँगा ओवरफ्लो इसका हिडन। सेव करेंगे, और ये जो मेरा बॉडी है इसका भी ओवरफ्लो मैं यहाँ पे हिडन सेट कर देता हूँ, ओके। यहाँ पे हम लोग चलेंगे, ये देख सकते हो, है ना, सही है। अब हमको करना क्या है? हमको सिंपल ये करना है कि अगर मैं यहाँ पे इस तरीके से जाऊँ और मैं इससे टकराऊँ ना यहाँ पे, ठीक है, तो क्या हो जाए, मेरा गेम ओवर हो जाए। तो ये वाली फंक्शनलिटी मुझे अभी के लिए चाहिए। तो उसके लिए मैं क्या कर सकता हूँ, मैं चलूँगा जावास्क्रिप्ट पे, और यहाँ पे script.js पे चलेंगे। यहाँ पे देखो अभी तक हम लोगों ने इतना ही कोड लिखा है यार जावास्क्रिप्ट के अंदर, कितनी ज़्यादा लेंथ हो गई होगी वीडियो की। तो हम लोग सिंपल ऐसा करेंगे। तो यार सबसे पहले मैं एक काम करना चाहूँगा, यहाँ पे जस्ट नीचे आके मैं लिखूँगा सिंपल, यहाँ पे मैं एक सिंपल सा फंक्शन चलाऊँगा जिसका नाम होता है सेट इंटरवल। और ये जो सेट इंटरवल है बेसिकली क्या करेगा, इसके अंदर जो भी कोड होगा बार बार रिपीट करेगा उतने टाइम के अंदर जितना मैं यहाँ पे टाइम डालूंगा। मैं यहाँ पे डालूंगा 10 सेकंड के बाद में, ठीक है, 10 सेकंड नहीं सॉरी 10 मिली सेकेंड्स। आप लोग मिली सेकेंड से भी कम का टाइम है ये, तो ये चीज़ आप लोग बोल सकते हो। यहाँ पे मैं इसमें लिखूँगा क्या, एक काम करके दिखाता हूँ आपको। मैं console.log यहाँ पे मैं लिखता हूँ एक्सीलेंट कोड विद एज, हमारे चैनल का नाम हमने डाला, सेव किया मैंने, और यहाँ पे मैं जाऊँगा। तो ये देखो इतने टाइम बाद में देखो ऑटोमेटिकली लूप पे चल रहा है। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ होती है, और ये चीज़ हम लोग यहाँ पे सिंपल पास कर देंगे इस तरीके से, ओके, ठीक है। मैं क्या करूँगा, मैं सबसे पहले प्लेयर का अक्स निकालूंगा, क्योंकि मुझे प्लेयर का अक्स निकालना पड़ेगा। ये प्लेयर है, ये कितनी दूरी पे है, ये कितने लेफ़्ट से है, कितने बेसिकली टॉप से है, ये सारी चीज़ें मुझे यहाँ पे निकालनी पड़ेंगी, है ना। तो मैं क्या करूँगा उसके लिए, मैं ऐसा निकालूंगा कि चलो एक काम करो, लेट पी एक्स नाम से एक वेरिएबल क्रिएट कर लो। लेट पी एक्स इक्वल्स टू लिख दो सिंपल विंडो डॉट गेट कंप्यूटर स्टाइल, और यहाँ पे आप लोग जाओ, प्लेयर की निकालना है ना। तो मैं इस तरीके से प्लेयर सेट कर दूंगा, इसके अंदर मैं लिख दूंगा प्लेयर नल इस तरीके से, और इसी के साथ मैं लिख दूंगा डॉट गेट प्रॉपर्टी वैल्यू मुझे निकालनी है सिंपल लेफ़्ट से। तो मैं इस तरीके से लेफ़्ट डाल दूंगा। बट एक सेकेंड, मुझे यहाँ पे इसको पारसेंट के अंदर सेट करना पड़ेगा, क्योंकि मुझे एक स्ट्रिंग रिटर्न करता है। अब मुझे इसको एक नंबर के अंदर कन्वर्ट करना है, मतलब टाइप कास्टिंग करनी है। तो मुझे लिखना पड़ेगा सिंपल पार्स इंट इस तरीके से, और यहाँ पे मैं सिंपल इस चीज़ को इस तरीके से पेस्ट कर दूंगा। आई होप दैट मेक सेंस। अब मैं सिंपल करूँगा क्या, इसी तरीके से मैं इसको डुप्लीकेट कॉपी कर लूँगा। जहाँ पे पी एक्स है यहाँ पे मैं पी वाई कर दूँगा, और यहाँ पे लेफ़्ट है तो मैं यहाँ पे सिंपल क्या कर दूँगा, टॉप कर दूँगा। तो टॉप से मुझे इसकी वैल्यू मिल जाएगी। मैंने प्लेयर का निकाल दिया है। तो अब मैं क्या करूँगा, अब मैं ऐसा करूँगा, सबसे पहले console.log कराओ आप लोग पी एक्स को एंड पी वाई को। लेट्स सी मुझे क्या मिलता है, पी वो छोटा है, पी वो छोटा है एंड वो वाई कैपिटल है। सिंपल सेव कर दो, और यहाँ पे आप लोग चलो। तो इसमें क्या मुझे मिलता है, आप लोग देख सकते हो मुझे इस तरीके से इसमें डेटा दिखाई दे रहा है, जो कि सही है। और चलो लेट्स सी अब क्या करते हैं, ये तो सही है, प्रॉपरली मुझे दिखाई दे रहा है, इसको तो हटाते हैं। एक काम और करेंगे, हम लोग लिखेंगे सिंपल इसी को डुप्लीकेट कॉपी करते हुए, और मैं यहाँ पे सिंपल इसको इस तरीके से पेस्ट कर दूंगा। वो होगा आपका ई एक्स, ठीक है, कंट्रोल ओके ओके ओके। मैं यहाँ पे ई लिखूँगा, और यहाँ पे मैं सिंपल क्या लिखूँगा, यहाँ पे मैं ई लिख दूँगा, ठीक है, ई वाई। मतलब ये इनिमी का लेफ्ट एंड टॉप से डेटा मेरे सामने यहाँ पे मुझे मिल जाएगा। तो ई एक्स के लिए और ई वाई के लिए इनिमी का डेटा है, और पी एक्स एंड पी वाई के लिए जो आपका प्लेयर है लेफ़्ट से एंड टॉप से, उसका डेटा मैंने यहाँ पे रख चुका है। सो अब मैं क्या करूँगा, मैं लिखूँगा सिंपली लेट ऑफसेट इस तरीके से, एंड ऑफसेट लिखना था ऑफसेट एक्स के लिए, ठीक है, इस तरीके से इक्वल्स टू
ये ऑफसेट एक्स क्या होगा, ये ऑफसेट एक्स एक कुछ एब्सोल्यूट वैल्यू होंगी। वो एब्सोल्यूट वैल्यू क्या होंगी, मैं यहाँ पे लिखूँगा सिंपल मैथ डॉट नोट, यार मुझे इस तरीके से थोड़ा लिखना था, मुझे लिखना था मैथ, ठीक है, डॉट ए बी एस एक सिंपल सा आपका मेथड होता है जो एब्सोल्यूट वैल्यू रिटर्न करता है। ये सारी चीज़ें मैंने आपको बता रखी है, एब्सोल्यूट, सेल्फ, फ्लोर, सारी चीज़ें मैंने आपको बता रखी है, तो इसमें आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। मैं क्या करूँगा, मैं ऐसा करूँगा पी एक्स माइनस करो आप लोग ई एक्स, इस तरीके से। अब ये क्या है मैं आपको बताता हूँ। ये मैं चाहता हूँ कि ये देखो, जब ये यहाँ पे आए, मतलब ये इसकी और इसके बीच में जो डिस्टेंस है, मतलब प्लेयर और जो एनिमी के बीच में जो लेफ़्ट से डिस्टेंस है ना, तो वो मतलब उसमें से माइनस करते जाओ। मैं आपको बताता हूँ इसका जो रियल है वो, लेकिन उससे पहले हम लोग करेंगे क्या, एक बार इसको डुप्लीकेट कॉपी करते हैं और यहाँ पे ऑफसेट वाई सेट कर देते हैं, यहाँ पे पी वाई सेट कर देते हैं और यहाँ पे ई वाई सेट कर देते हैं, ठीक है। तो गैप मुझे कम होके मिलेगा, मैं आपको दिखाता हूँ। कंसोल डॉट लॉग करता हूँ मैं और यहाँ पे ऑफसेट अगर मैं एक्स सेट करता हूँ तो मुझे जो डेटा मिलेगा ना, वो डेटा क्या मिलेगा मुझे, वो डेटा मिलेगा सिंपल कम होता हुआ। मैं आपको दिखाता हूँ, यहाँ पे चलता हूँ मैं, कंसोल पे देखिएगा और ये देखो अभी 0 है, लेकिन जैसे जैसे कम देखो पास आता जाएगा वैसे वैसे, अभी तो 0 है, इसकी वैल्यू तो 0 है यार। मुझे यहाँ पे सिंपल पी एक्स माइनस ई एक्स में 0 मिला, ठीक है, 0 ही है, ठीक है। अब मैं आपको दिखाता हूँ, सेव करता हूँ मैं, यहाँ पे चलता हूँ और यहाँ पे मैं इसको लेके चल के दिखाता हूँ। ये देखो है ना, इसमें तो 0 है, बट अगर मैं एक काम करूँ तो यार पता है मैंने बहुत ज़्यादा बड़ी गलती कर दी। मुझे 0 क्यों मिल रहा है यार, मुझे 0 समझ में नहीं आ रहा, मुझे 0 क्यों मिल रहा है। देखो 0 यहाँ पे कितनी बार मिल चुका है। चलो लेट से सेव करते हैं एक बार, ठीक है इसको। और मैं क्या करूँगा, मैं यहाँ पे और राइट, यहाँ पे देखो मैंने प्लेयर यहाँ पे डाल रखा है, ठीक है। अब मैं प्लेयर को हटाऊँगा और मैं यहाँ पे लिखूँगा सिंपल एनिमी और यहाँ पे मैं सिंपल सेट करूँगा एनिमी, क्योंकि मुझे प्लेयर थोड़ी करना है, यहाँ पे एनिमी सेट करना है। सेव करेंगे। अब आप लोग देखिएगा यहाँ पे इस तरीके से, ये देखो मुझे डेटा यहाँ पे जितने जितने नज़दीक आता है उतना उतना डेटा मुझे यहाँ पे कम मिल रहा है। ये देखो ये एनिमी प्लेयर के नज़दीक आएगा उतना मुझे यहाँ पे इसकी वैल्यू कम होती हुई दिखाई देंगी, जितना ज़्यादा मुझे डिस्टेंस चाहिए, ठीक है। अब उसके अकॉर्डिंग मैं यहाँ पे कुछ कंडीशन प्रोवाइड कर सकता हूँ। तो मैं क्या करूँगा, यहाँ पे चलूँगा, सेव करेंगे एक बार के लिए इसको, ठीक है। और ऐसे ही यहाँ पे ऑफसेट वाई भी मुझे रिटर्न करेगा अभी, ठीक है। इतना इनका काम हो चुका है। मैं यहाँ पे सिंपल एक कंडीशन प्रोवाइड कर दूँगा, इफ़ अगर क्या है, अगर मेरा ऑफसेट एक्स, मैं यहाँ पर डाल दूँगा, अगर मेरा ऑफसेट एक्स की वैल्यू छोटी है कितने से, 45 से, ठीक है। और एक कंडीशन मैं और प्रोवाइड करूँगा, और ऑफ वाई सेट, ऑफसेट वाई अगर छोटी है 30 से, तो क्या करो, सबसे पहले तो एक काम करो। अगर ऐसा होता है तो ऐसा होता है ना, तो ये जो आपका ये जो एनिमी है, ये यहाँ पे एनिमेशन नहीं करना चाहिए, ठीक है। सेव करेंगे इसको इस तरीके से, ये एनिमेशन नहीं करना चाहिए। और हम लोग क्या करेंगे, हम लोग ऐसा करेंगे, एनिमेशन ना करें इसके लिए, ये जो हमारा एनिमी है, ठीक है, इसमें से हम लोग एक क्लास रिमूव कर देंगे। मैं लिख दूंगा सिंपल एनिमी डॉट स्टाइल, नोट स्टाइल, आई विल राइट क्लास लिस्ट डॉट रिमूव, ठीक है, इस तरीके से। और इसमें मैं करूँगा क्या, इसमें मैं सिंपल इंडेक्स डॉट एचटीएमएल पे चलूँगा। ये जो मूव एनिमी, इसको कंप्लीट कॉपी करके इंडेक्स डॉट एचटीएमएल के अंदर रखते हैं, इस तरीके से हम लोग इसको रख देते हैं एक स्ट्रिंग के अंदर, ठीक है। सेव कर दो। अभी रिमूव नहीं करेगा, मैं आपको दिखाता हूँ। ये देखो अगर मैं इसके टकराता हूँ, ये देखो जैसे टकराया मैंने इसके, तो अभी रिमूव नहीं करेगा, मतलब ये रिमूव हो जाएगा और ये एनिमेशन नहीं करेगा, ठीक है। अब क्या करना है हमको सिंपल ऐसा करना है, इसको एक कंडीशन के अंदर हमने डाल दिया। अब एक काम करते हैं, तो मैं यहाँ पे सबसे पहले करूँगा क्या, यहाँ पे एक वेरिएबल ले लेता हूँ, मैं लिखता हूँ लेट TRGT नाम से, मतलब टारगेट इक्वल्स टू, उसकी वैल्यू मैं ट्रू डाल देता हूँ बाय डिफ़ॉल्ट, इस तरीके से, ठीक है। मैं यहाँ पे सिंपल करूँगा क्या, मैं यहाँ पे एक एल्स इफ़ नाम से कंडीशन प्रोवाइड करूँगा। इस तरीके से मैं लिखूँगा कि ऑफसेट एक्स की वैल्यू अगर बड़ी है 145 से, इस तरीके से कुछ एक नंबर है बड़ा सा 145, अगर उससे छोटी है, नोट बड़ी है, छोटी है ऑफसेट एक्स की वैल्यू, या फिर है क्या, या फिर है मेरा TRGT, मतलब उसकी वैल्यू ट्रू है बाय डिफ़ॉल्ट अभी के लिए। तो मैं सिंपल सबसे पहले क्या करूँगा, मैं ऐसा करूँगा कि एक काम करो आप लोग, एक काम करो, मैं दिखाता हूँ आपको, एक काम करो, देखो यहाँ पे मैं सिंपल चलता हूँ, मैं लिखता हूँ लेट SCOR स्कोर, ठीक है। स्कोर मुझे दिखा दो, स्कोर पहले डिफ़ॉल्ट तो 0 है,
लेकिन फिर हम लोग क्या करेंगे, फिर हम लोग लिखेंगे स्कोर। ये जो स्कोर है मैं लिख दूंगा लेट रियल एस सी काउंट स्कोर लिख देते हैं। चलो मैं लिख देता हूँ सिंपल CNTSCR, ठीक है, इक्वल्स टू स्कोर के अंदर जाओ, ठीक है, और आप लोग प्लस इक्वल्स टू 1 कर दो, क्योंकि एक इसमें ऐड करते जाओ, ठीक है, और कंसोल डॉट लॉग कर दो आप लोग CNTSCR, सिंपल सेव कर दो। चलो देखते हैं स्क्रीन यहाँ पे हम लोग हमारा स्क्रोल है वो हो रहा है, ये देखो 39 हुआ। फिर अगर मैं ये देखो इस तरीके से हुआ। अब इसमें प्रॉब्लम है, प्रॉब्लम सिंपली है कि ये क्या हो रहा है, यहाँ पे इस तरीके से नहीं होना चाहिए। तो मैं काम करूँगा यार, इसको इस तरीके से चलूँगा मैं मेरे कोड के अंदर, ठीक है, इस तरीके से, और मैं यहाँ पे लिख दूँगा कि जो है TRGT, ठीक है, उसकी वैल्यू को आप लोग यहाँ पे फॉल्स कर दो, उसकी वैल्यू को आप लोग यहाँ पे फॉल्स कर दो, सेव करो। अब क्या यहाँ पे प्रॉब्लम आ रही है देखना पड़ेगा इस तरीके से। ये देखो 1, देखो यहाँ पे कंसोल पे आप लोग देख सकते हो 1 आया। अगर मैं इसको जंप करवाता हूँ इसके ऊपर से, तो ये देखो यहाँ पे, अब देखो यहाँ पे 1 ही है यार, इसमें कुछ नहीं आया है ना, इसमें देखो 1 ही है, इसमें कुछ आ ही नहीं रहा। तो अब हम लोग क्या करेंगे, अगर कुछ यहाँ पे नहीं आ रहा तो मुझे इसको ट्रू भी करना पड़ेगा एक टाइम बाद में। तो मैं लिखूँगा सिंपल सेट टाइम आउट, और इसके अंदर मुझे कोई टाइम सेट करना पड़ेगा। तो मैं टाइम इसमें 1 सेकंड का सेट कर देता हूँ, और मैं यहाँ पे डाल देता हूँ ये जो टारगेट है, ठीक है, इसकी वैल्यू को आप लोग यहाँ पे ट्रू कर दो 1 सेकंड बाद में, ठीक है, सेव कर दो, ओके। और चलते हैं हमारे कोड पे, देखते हैं। ये देखो 1, ठीक है, अगेन मैं यहाँ पे चलता हूँ, ये देखो 2, आप लोग कंसोल पे देख सकते हो इसका जो हो चुका है स्कोर वो 4 हो चुका है यहाँ पे, इस तरीके से है ना, मतलब स्कोर यहाँ पे जैसे जैसे मैं इससे ऊपर जंप करवा रहा हूँ स्कोर यहाँ पे इसका इंक्रीज हो रहा है। ये देखो 5 हो चुका है ना, वो इंक्रीमेंट होता रहेगा। अब यहाँ पे वो नहीं होगा, अब यहाँ पे नहीं होगा। अब देखो मैं करूँगा क्या, सबसे पहले यहाँ पे चल के इस तरीके से मैं ऐसा करूँगा कि स्कोर +1 तो मैंने यहाँ पे कर दिया। मैं लिखूँगा सबसे पहले लेट, इसको किसी न किसी के अंदर तो मुझे पास करना पड़ेगा। तो मैं ऐसा कर सकता हूँ कि index.html में मैं जा सकता हूँ, और यहाँ पे चल के जो मेरा प्लेयर है, या फिर मैं एक काम कर सकता हूँ यहाँ पे इसके कंटेनर के अंदर एक काम कर सकते हैं, एक s2.score सेट कर सकते हैं। और यहाँ पे जो s2 स्कोर है इसके अंदर अभी के लिए कुछ नहीं है, सपोज दैट, ठीक है, मैं यहाँ पे इसको कम्प्लीटली कॉपी कर लेता हूँ, और मैं यहाँ पे इसको स्टाइल कर लेता हूँ जल्दी से। सर आप लोग देख सकते हो मैंने यहाँ पे स्कोर को कुछ इस तरीके से स्टाइल कर लिया। ये कुछ मैंने प्रॉपर्टी डाली है, पोजीशन एब्सोल्यूट करिए, राइट से 0, टॉप से 0, फंट साइज़ ये होगी, पैडिंग ये होगी, बैकग्राउंड कलर ये होगा, टेक्स्ट ट्रांसफॉर्म, फंट फैमिली, कुछ बेसिक स्टाइल है और कुछ ज़्यादा खास नहीं है। और अब हम लोग करेंगे क्या, इस स्कोर को यहाँ पे जावास्क्रिप्ट के अंदर रिक्वायर करेंगे, तो लिख देंगे सिंपल लेट स्कोर रूम, इस तरीके से कुछ भी लिख दो। मैं स्कोर रूम इक्वल्स टू कंटेनर के अंदर है वो, है ना, तो डॉट कंट्रोल प्लस नोट क्वेरी सिलेक्टर लिखना पड़ेगा, और मैं यहाँ पे डॉट स्कोर सेलेक्ट कर दूंगा इस तरीके से, ओके। तो ये जो स्कोर रूम है इसको मैं यहाँ पे कंप्लीट कॉपी करूँगा, और जस्ट मैं मेरे चलूँगा इसके अंदर, यहाँ पे मैं लिख दूँगा स्कोर रूम डॉट इनर HTML कर सकते हो, फिर इनर टेक्स्ट कर दो, ये बेस्ट रहेगा, इनर टेक्स्ट इक्वल्स टू। और यहाँ पे आके मैं करूँगा क्या, यहाँ पे आके मैं सिंपल कुछ नहीं करूँगा, मैं बस टेम्पलेट रीडर्स का यूज़ करूँगा इस तरीके से। और यहाँ पे जो CNTSCR इसको मैं मल्टीप्लाई कर दूँगा किससे, 5 से, क्योंकि 5 से एक ऐड करते जाओ। और यहाँ पे लिख दो सिंपल स्कोर इज, या फिर स्कोर इज लिखने की नहीं, इस तरीके से आप लोग कर दो, ओके, सेव कर दो। तो क्या दिखता है मुझे, यहाँ पे चलते हैं, ये देखो यहाँ पे मुझे स्कोर तो नहीं दिखाई दे रहा। और स्कोर क्यों नहीं दिखाई दे रहा मुझे, एक काम करेंगे, सेव करेंगे इसको इस तरीके से। और जब मैंने स्कोर प्लस यहाँ पे +1 किया इस तरीके से, और ये सारी चीज़ें मैंने की हैं, और अगर मैं यहाँ पे जाऊँ तो ये मैंने चीज़ की है, इसको मैंने सेव करना पड़ेगा। अब देखो इसको मैंने डिस्प्ले नन करवा रखा है, अभी के लिए मुझे डिस्प्ले नन नहीं करवाना है। और अब मैं यहाँ पे जाऊँगा, ये देखो स्कोर यहाँ पे 5 है, इसको मुझे एक बार फिर से सेव करना पड़ेगा, और मेरी जावास्क्रिप्ट मुझे एक बार फिर से रन करनी पड़ेगी मुझे, ठीक है। तो आप लोग देखो ये प्रॉपर्ली हो चुका है, स्कोर 5 हो चुका है, स्कोर 10 हो चुका है,
और ये देखो यहाँ पे स्कोर, इसके पास जाऊँगा उतना मैं मेरा स्कोर यहाँ पे इंक्रीज़ होता रहेगा। लेकिन मुझे सिंपल ये आउट नहीं होना है, ठीक है। इस तरीके से स्कोर यहाँ पे देखो इसका 45 इस तरीके से हो चुका है। अब मुझे क्या करना है, अब मुझे ऐसा करना है कि ठीक है, स्कोर मुझे कब दिखाना है, जब ये गेम प्ले अगर स्कोर एक भी इंक्रीज़ हुआ तब मुझे दिखाना है ना, नहीं मुझे फालतू में स्कोर नहीं दिखाना है। तो स्टाइल में सबसे पहले यहाँ पे इसकी जो डिस्प्ले थी नन, वो ही मैं अगेन यहाँ पे कर दूँगा और स्क्रिप्ट डॉट जेएस पे जाएंगे। यहाँ पे देखो ये जो आपकी है मतलब गेम ओवर हो चुका है, तो गेम ओवर हो चुका तब तो हम लोग यहाँ पे दिखाएंगे नहीं, तो हम लोग सिंपल लिख देंगे ठीक है, अच्छी बात है। आप लोग एक काम करो, आप लोग यहाँ पे इसकी जो डिस्प्ले है वो नन कर दो, किसकी, ये जो आपकी स्कोर रूम है डॉट स्टाइल का ऐड करते हुए डॉट डिस्प्ले इक्वल्स टू ब्लॉक, इस तरीके से कर दो, ठीक है, सेव कर दो। और मैं यहाँ पे करूँगा क्या, यहाँ पे इसको कम्प्लीटली कॉपी करके, ठीक है, और यहाँ पे जाएंगे जब मेरा गेम ओवर हो जाता है, मतलब रिमूव हो जाती है मेरी मूव एनिमी, तो गेम ओवर हो ही जाएगा ना। तो मैं यहाँ पे सिंपल डाल दूँगा क्या, यहाँ पे डाल दूँगा मैं नन इस तरीके से। और इसके बाद मैं क्या करूँगा, इसके बाद मुझे कुछ खास नहीं करना है। मैं यहाँ पे एक काम करूँगा, इस कंटेनर के जस्ट ऊपर मैं सबसे पहले एक इस तरीके से एक तो लिखूँगा H1 जिसमें कुछ हो, मतलब इस तरीके से लिखा हो गेम ओवर एंड प्लीज़ प्रेज रीसेट बटन टू अगेन स्टार्ट, कुछ भी डाल सकते हो, बटन ओके, बटन टू रिस्टार्ट, बटन टू रिस्टार्ट गेम, ठीक है, रीसेट बटन या फिर रिस्टार्ट ही कर दो यार, रिस्टार्ट होगा, रिस्टार्ट इस तरीके से, ठीक है ओके। और यहाँ पे मैं सिंपल फुल स्टॉप डाल देता हूँ। यहाँ पे मैं एक बटन भी क्रिएट करूँगा, तो मैं यहाँ पे सिंपल एक बटन भी क्रिएट कर लेता हूँ, रीसेट नाम से वो बटन होगा, बस अभी के लिए कुछ नहीं चाहिए, रीसेट कर दो या फिर रीस्टार्ट कर दो, ओके सेव कर दो, ठीक है परफेक्ट। अब इसकी मुझे कुछ CSS भी जल्दी से डालनी पड़ेगी, ठीक है, तो मैं जल्दी से इनके CSS भी डाल लेता हूँ। तो यार आप लोग देख सकते हो वो बॉडी के अंदर है, क्योंकि कंटेनर से जस्ट वो ऊपर मैंने अभी आपको बताया था, डिफाइन किया है, तो ठीक है। आप लोग देख सकते हो बॉडी के अंदर कुछ इस तरीके से मेरी कुछ प्रॉपर्टीज़ हैं, बट अभी के लिए वो नहीं दिखाई देगा क्योंकि मैंने डिस्प्लेस का रन करवा रखा है। और S2 जो S2 नहीं है सॉरी, वो एक H1 है, या फिर डॉट इन्फो कर दो यार, इसको डॉट इन्फो कर दो, क्योंकि उसमें मैसेज आएगा कि गेम को अगेन स्टार्ट कर, तो मैं इसको एक क्लास डाल दूँगा इन्फो, ठीक है ओके। अब हम लोग करेंगे क्या, जल्दी से जावास्क्रिप्ट के अंदर चलेंगे और लिखेंगे सिंपल लेट इन्फो इक्वल्स टू डॉक्यूमेंट डॉट क्वेरी सिलेक्टर, और लिख दो आप लोग सिंपली डॉट इन्फो, ठीक है। बटन को भी ले लो, तो मैं यहाँ पे लिख दूँगा लेट डॉक्यूमेंट डॉट क्वेरी सिलेक्टर, और एक वो बटन है डॉट डॉक्यूमेंट भी तो लिखना पड़ेगा। लेट्स सी, हम लोग यहाँ पे सबसे पहले बटन डाल देते हैं, सेमीकोलन डाल देते हैं इस तरीके से, और यहाँ पे मैं डाल दूँगा सिंपली BTN इक्वल्स टू, परफेक्ट यही कर रहा है। इन्फो बटन और दोनों चीज़ें मैंने यहाँ पे प्रॉपर्ली सेट कर ली हैं। और ये जो इन्फो ये जो बटन है, अब क्या करेंगे इनका, क्या करेंगे इनका हम लोग करेंगे, एक काम करो सबसे पहले तो जब गेम ओवर हो चुका है तो जो इन्फो है ना उसकी स्टाइल होगी, उसको आप लोग डिस्प्ले इक्वल्स टू कर दो नन, ठीक है इस तरीके से, ठीक है। और इसी के साथ आप लोग का जो भी बटन है, तो मैं यहाँ पर डाल दूँगा BTN है, उसकी स्टाइल इसकी, और राइट नहीं करना था सॉरी, मुझे ब्लॉक करना पड़ेगा क्योंकि गेम ओवर हुआ ना, अगर गेम ओवर हुआ तो मुझे ब्लॉक करना पड़ेगा सिंपल। और ये दोनों चीज़ें आप लोग कम्प्लीटली कॉपी करो इस तरीके से, और क्या करो आप लोग यहाँ पे जाओ पेस्ट करो, और अब आप लोग क्या कर दो, इन दोनों को क्या कर दो Ctrl D और नन कर दो सिंपल, ठीक है, क्योंकि जब गेम चल रहा है तब हम लोग उसको नहीं दिखाना चाहेंगे। सेव करते हैं, देखते हैं क्या दिखता है। यहाँ पे हम लोग चलते हैं, आउट होके देखते हैं, ये देखो अब इसमें हुआ क्या, रिस्टार्ट मुझे बोल रहा है गेम ओवर हो चुका है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन ये जो कंटेनर है ये हमको नहीं दिखाई देना है, ठीक है। तो गेम ओवर हो चुका ना, तब हम लोग लिखेंगे कंटेनर डॉट स्टाइल डॉट डिस्प्ले इक्वल्स टू नन, तब ये ना दिखाई दे, बस बेसिक चीज़ें हैं यार, इस तरीके से आप लोग यहाँ पे नन सेट कर सकते हो, ठीक है। लेकिन जब ये गेम हम लोग प्ले करते हैं, जब हमारा गेम ऑलराइट इसमें तो हम लोग प्ले करते हैं, चलो ब्लॉक कर देते हैं यहाँ पे इस तरीके से, ठीक है ओके सेव करते हैं। तो अब आप लोग देखिएगा यहाँ पे मैं चलता हूँ और आउट होता हूँ, ये देखो गेम ओवर हो चुका है और यहाँ पे प्रॉपर्ली चल रहा है, ये देखो इस तरीके से गेम ओवर
अब इसमें देखो गेम आवर प्लीज़ प्रेज रीस्टार्ट बटन, मतलब अगर आपने ये जो रीस्टार्ट वाला बटन प्रेस किया तो गेम फिर से स्टार्ट हो जाएगा। उसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, मैं यहाँ पे इस तरीके से कर सकता हूँ, BTN पे एक इवेंट लिसनर से ला सकता हूँ, ऐड इवेंट लिसनर, और मैं यहाँ पे इस तरीके से क्लिक कर सकता हूँ। मैं यहाँ पे इस तरीके से सेट कर सकता हूँ, मैं लिख सकता हूँ लोकेशन डॉट रीलोड, इस तरीके से परफेक्ट सेव कर सकते हैं, ठीक है, और यहाँ पे चल सकते हैं। तो ये देखो यहाँ पे इस तरीके से मैं इस गेम को प्ले कर सकता हूँ। फाइनली गाइज मेरा गेम बन ही चुका है यार, इस तरीके से देखो बन ही चुका है। और मैं इसको कुछ इस तरीके से कर लेता हूँ नीचे, ये देख सकते हो कैसा लग रहा है, देखो बन ही चुका है। और यहाँ पे मैं चलता हूँ, देखो मुझे इस तरीके से दिखाई दे रहा है, सब कुछ सही है। और ये देख सकते हो अब मैं जैसे यहाँ पे इस तरीके से चलता हूँ तो ये आउट हो चुका हूँ मैं, ठीक है। अब इसमें प्रॉब्लम पता है क्या, प्रॉब्लम ये है कि मैं इसको डिस्प्ले ब्लॉक नहीं करवाऊँगा, यदि ये है इसको मुझे हटाना पड़ेगा, ठीक है, इसको मुझे हटाना पड़ेगा। मैं सेव करूँगा, अब सही है, ठीक है। तो अब आप लोग देखिएगा आउट हुआ, ये देखो रिस्टार्ट गेम, ठीक है, रिस्टार्ट हो चुका हूँ मैं। अब मुझे क्या करना पड़ेगा, अगर मैं ऑलराइट इसमें देखो मुझे ये चीज़ भी नहीं दिखाई दे रही है, तो सेव करते हैं एक बार फिर से, शायद कुछ प्रॉब्लम हो। ओके, यहाँ पे हम लोग चलेंगे, आउट होते हैं। ये देखो अब प्रॉब्लम क्या हो रही है, क्योंकि इतने टाइम बाद में ये जो मेरा बटन है डिस्प्ले यहाँ पे नन हो जा रहा है, तो इन दोनों चीज़ों को हम लोग यहाँ से नन नहीं करेंगे। सॉरी मैंने इसके ये नहीं करना था, मुझे इसको हटाएंगे, सिंपल, ठीक है, सेव करेंगे। अब यहाँ पे प्रॉपर्ली चीज़ सेट हो चुकी हैं, यहाँ पे मैं जाऊँगा, ये देखो आउट हो जाता हूँ मैं, आउट हो गया, गेम ओवर हो चुका है। और मैंने क्या किया था यहाँ पे मैंने किया था कि बटन पे कोई क्लिक करे तो लोकेशन डॉट रीलोड कर दो, तो मैं इस पर क्लिक करूँगा तो रीलोड हो जाएगा। ये आप लोग देख सकते हो रीलोड हो चुका, प्रॉपर्ली सही है, ये आप लोग देख सकते हो, ठीक है, सही से गेम प्ले हो रहा है। अब मैं क्या करूँ, मुझे वो जो रोड थी उसको मुझे यहाँ पे लेके आनी है, तो मैं सबसे पहले एक काम करूँगा, यहाँ पे जाऊँगा और इस कंटेनर के अंदर चलेंगे, लिखेंगे सिंपल एक इमेज लेके आओ, और इमेज के अंदर जाओ, ठीक है, इस तरीके से। और ये जो आपकी रोड JPG इसको ले लो, ठीक है, और यहाँ पे अल्ट भी आप लोग डाल सकते हो, रोड सेट कर सकते हो इस तरीके से। और रोड JPG मैंने यहाँ पे प्रॉपर्ली सेटअप कर दी है। यहाँ पे हम लोग चलेंगे स्टाइल पे, लिखेंगे सिंपल डॉट रोड, ठीक है। विड्थ में यहाँ पे सेट करूँगा 200 या फिर 2000 पिक्सल, ठीक है। और हाइट देखते हैं एक बार, ऑटो करते हैं, लेट्स सी, ऑटो तो नहीं कर सकते हम लोग, करते हैं कितनी करें, 100 पिक्सल करते हैं एक बार, ठीक है। और देखते हैं, लेकिन एक पोजीशन अपसलूट करते हैं, बॉटम से हम लोग इसको सिंपल 0 सेट करते हैं, और राइट। और अगर मैं यहाँ पे चलूँ तो रिस्टार्ट करना पड़ेगा गेम को। गाइज ये आप लोग दोस्तों इस तरीके से मुझे दिखाई दे रही है, अगेन वो रिस्टार्ट हो जा रहा है। तो एक काम कर सकते हैं यार, एक काम कर सकते हैं, अभी के लिए हम लोग क्या कर सकते हैं, इस कंटेनर को या फिर कुछ भी हम लोग करा सकते हैं, इस फंक्शनलिटी को एक बार ऐड नहीं करते हैं, ठीक है, इस वाली फंक्शनलिटी को एक बार ऐड नहीं करते हैं, सेव करते हैं। ये देखो इस तरीके से मुझे दिखाई दे रहा है, ठीक है। तो इसको मुझे कम्प्लीटली लेके आना है मेरे कंप्लीट स्टाइल के अंदर, तो सेव मैं करूँगा इसको इस तरीके से। और वो रोड तो थी नहीं, वो एक आपको इसको क्लास डालनी पड़ेगी, तब वो रोड क्लास इसमें एक्टिव होगी। अब मैं यहाँ पे रोड डालता हूँ मैंने, तो आप लोग ये देख सकते हो मुझे इस तरीके से चीज़ दिखाई दे रही है, जो कि परफेक्ट है। लेकिन देखो वो पीछे जा चुकी है, जो 2 इमेज थी प्लेयर की एंड जो इनिमी की, वो पीछे जा चुकी है। तो मुझे क्या चाहिए, मुझे ऐसा चाहिए, अब मैं डालूँगा सिंपल Z इंडेक्स -1, मैं यहाँ पर डालूँगा Z इंडेक्स -1। इससे क्या होगा, इससे ये होगा, इससे ऑलराइट मुझे इसको हटाना पड़ेगा, ठीक है, इसको मुझे हटाना पड़ेगा। जो मेरा प्लेयर है, प्लेयर कहाँ पे है, प्लेयर कहाँ पे, अभी प्लेयर आपका ये वाला प्लेयर, ठीक है। यहाँ पे आप लोग डाल लो Z इंडेक्स 99, और आपका जो एनिमी वाला है ना क्लास, उसमें आप डाल दो Z इंडेक्स 99, सिंपल सेव कर दो। अब ये देखो इसके ऊपर आ चुकी है, ठीक है। अब मुझे इसको सिंपल एनिमेट करवाना है, तो एनिमेट भी हम लोग बहुत अच्छे से करवा सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है। हम लोग यहाँ पे डाल सकते हैं, सर मैं एक काम कर सकता हूँ, सिंपल इसकी जो हाइट है मैंने कितनी प्रोवाइड की है, हाइट मैंने इसको एक काम करते हैं 10 पिक्सल हम लोग देख के देखते हैं कितना दिखता है, या ठीक लगेगा या नहीं लगेगा। 10 पिक्सल तो यार बहुत ज़्यादा कम है, एक काम करें, इसको हम लोग देखते हैं 70 पिक्सल के समथिंग। 70 पिक्सल अगर हमने प्रोवाइड की, हाँ अब ये सही दिखाई दे रही है, ठीक है। और अब हम लोग इसमें एक एनिमेशन सेट कर देते हैं जल्दी से, बिना टाइम वेस्ट किए, ठीक है। तो मैं यहाँ पे सिंपल जाऊँगा, और यहाँ पे मैं सिंपल जाके करूँगा क्या,
यहाँ पे मैं लिखूँगा एनिमेशन, और एनिमेशन मुझे कंप्लीट सेंटेंस नहीं चाहिए, ठीक है। तो मैं लिखूँगा एनिमेशन, मैं लिख दूँगा सिंपली रोड टू एस लीनियर इनफाइनाइट तक चलती रहे एट द रेट की फ्रेम्स, ठीक है। और यहाँ पे मैं डाल दूँगा सिंपल रोड, यहाँ पे मैं 0% पे क्या डालूँगा, ट्रांसफॉर्म ट्रांसलेट एक्स, ठीक है, 0 पिक्सल। बट अगर 100% पे जाए वो तो ट्रांसफॉर्म ट्रांसलेट एक्स -80 100 पिक्सल, मतलब वो नेगेटिव वैल्यू में जाए, ठीक है। सेव करेंगे और देखते हैं, ये देख सकते हो, ठीक, कैसा लग रहा है। ये देखो हमारा गेम ऑलमोस्ट बन चुका है, इसको और भी हम लोग डेवलप करेंगे, लेकिन इसमें पता है हमारी जो मैन फंक्शनलिटी है उसको हमको यहाँ पे एक्टिवेट करना पड़ेगा। skip.js पे चलेंगे और हम गेम को यहाँ पे इस तरीके से एक्टिवेट कर पाएँ, ठीक है। अब हमारा गेम कंप्लीट है, आप लोग देख सकते हो। इस पर मैं क्लिक करूँगा, ये देखो स्कोर 5 हो चुका है, और यहाँ पे मैं जाऊँगा तो स्कोर यहाँ पे देख सकते हो 10 हो चुका है, ठीक है। और अगेन मैं यहाँ पे जाऊँगा इस तरीके से, तो यहाँ पे देखो स्कोर 15 हो चुका है। तो यार आप लोग मुझे बताओ ये गेम आपको कैसा लगा, आप लोग इसको प्ले कर सकते हो। इस पर मैं इस तरीके से टकराता हूँ, आप लोग रिस्टार्ट भी करवा सकते हो। इसमें आप लोग सेट टाइम आउट सेट कर सकते हो कि इतने टाइम बाद में ऑटो रिस्टार्ट हो जाएगी। मेरी काफ़ी फंक्शनलिटी होती है, आप लोग इसको कस्टमाइज़ कर सकते हो। सो यार अभी के लिए इतना ही। आई होप आप लोगों ने इसमें काफ़ी नई चीज़ें सीखी होंगी। इसका जो सोर्स कोड है मैं बिल्कुल फ्री के अंदर अपलोड कर दूंगा, डोंट वरी, डिस्क्रिप्शन के अंदर आपको ये चीज़ मिल जाएगी। सो यार कीप लर्निंग एंड कीप एक्सप्लोरिंग। थैंक यू।